मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान शरद राव से, पता नहीं आज कहां है वो, आज अफ्रीका में मैच चालू हो रही है तो जिसको खेती करने का काम था वो स्टेडियम में जाके बैठ गया। क्या हाल कर दिया जी। श्रीमान शरद राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैडम सोनिया जी, अगर आप में हिम्मत हो तो मेरे सवालों का जवाब देना। मैं पत्रकार मित्रों भी इन सवालों के जवाब मांगिए उनसे। 2008 के अंत में ये दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि भारत में चीनी का उत्पादन इतना हुआ है कि चीनी रखने की जगह नहीं है, इसलिए चीनी को एक्सपोर्ट करना चाहिए, निकास करना चाहिए। और इन्होंने लाखों टन चीनी 15 रुपये के भाव से विदेशों में बेच दी। 5 महीने पहले की बात कर रहा हूं भैया, 5 महीने पहले इन्होंने लाखों टन चीनी 15 रुपये के भाव से विदेशों को बेच दी और ये कहकर के बेची कि चीनी इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, अगर नहीं बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। भाइयों बहनों, 4 महीने में ऐसा क्या हुआ? अब कहते हैं देश में चीनी खत्म हो गई है, चीनी है नहीं, चीनी के बिना लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए विदेशों से चीनी लानी पड़ेगी। 4 महीने पहले चीनी भेजनी पड़ेगी कहते थे, अब कहते हैं लानी पड़ेगी। 4 महीने पहले 15 रुपये में बेच दी और अब 23 रुपये से लेकर के 28 रुपये में ला रहे हैं। ये पैसा किसका गया भाई? हिंदुस्तान के गरीब आदमी का पैसा गया। क्या यहां से जो चीनी गई थी वही वापिस आ रही है क्या? 15 में गई और 23 में आई, यहां 8 रुपया किसकी जेब में गया? पिछले 1 हफ्ते में चीनी का दाम कितना बढ़ा है? और चीनी का बढ़ता है तो साथ साथ गुड़ का भी बढ़ता है, और जब गुड़ का बढ़ता है तो उससे बनने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। भाइयों बहनों, ये खेल कब तक चलता रहेगा ये देश जानना चाहता है। शरद पवार आप कृषि मंत्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री थे अन्न के भंडार भरने का, उन्होंने देश के किसानों का आह्वान किया। इस देश में जय जवान जय किसान का मंत्र ऐसा लगा, हिंदुस्तान को एक दाना अन्न कभी विदेश से लाना नहीं पड़ा, 40 साल तक लाना नहीं पड़ा। शरद पवार आपके बैठते ही क्या हुआ? देश में अन्न के भंडार खाली हो गए और विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? और हिंदुस्तान के किसान को गेहूं का 800 रुपया और गोरे किसान को गेहूं का 1800 रुपया। ये फर्क क्यों भाई? मेरे को हिंदुस्तान का किसान गेहूं पैदा करे तो उसको दिल्ली सरकार ने, शरद पवार ने 800 रुपया दिया, लेकिन विदेशों में कोई गोरा किसान की गेहूं पैदा करे तो उससे 1800 रुपये में लाया गया। क्या गोरी चमड़ी वाला किसान गेहूं स्पेशल पैदा करता है क्या? और जिसकी चमड़ी गोरी नहीं है उसके गेहूं में कुछ कमी होती है क्या? क्या चमड़ी के रंग पर दाम तय होंगे? भाइयों बहनों, दिल्ली के अंदर कोई तो बैठा है जो गोरी चमड़ी की दलाली करता है, और इसके कारण गोरी चमड़ी वालों को 1800 रुपया और काली चमड़ी वाले मेरे हिंदुस्तान के किसान को 800 रुपया दिया जाता है। ये भेद एक बहुत बड़ा रहस्य है। और जब अडवाणी जी की सरकार बनेगी हम कच्चा चिट्ठा खोल करके रख देंगे। भाई मैं आपको बता रहा है भाइयों बहनों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे देश में भ्रष्ट लोग हैं, हमारे देश में काला बाजारी करने वाले लोग हैं, हमारे देश में
गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं, हमारे देश में बेईमानी करने वाले लोग हैं, भले थोड़ी संख्या में है लेकिन है। हम बचपन से सुनते आए हैं और ये भी सुनते आए हैं कि वो ये जो काला बाजारी का धन इकट्ठा करते हैं वो विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं, सीक्रेट अकाउंट में जमा कर देते हैं, जहां हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता है। ये हम बचपन से सुनते आए हैं। भैया बहना, आपने सुना है कि हिंदुस्तान के काला धन विदेशी बैंकों में पड़ा है? आपने सुना है भारत का काला धन विदेशी बैंकों में पड़ा है? सुना है? क्या आप मानते हैं काला धन वापस लाना चाहिए? क्या आप चाहते हैं ये काला धन रखने वालों का नाम खुला होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं काला धन वाले सारे जेल में जाने चाहिए? क्या आप चाहते हैं काला धन वापस लाके गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए? भाइयों बहनों, आप जो चाहते हैं वही काम करने का श्रीमान अडवाणी जी ने फैसला किया है। मित्रों, 25 लाख करोड़ से 75 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में पड़ा है। अगर वो पैसा वापस आ जाए, एक दिन में हिंदुस्तान का कर्ज खत्म हो जाएगा, गरीब को घर मिल जाएगा, हर गांव को सड़क मिल जाएगी, हर गांव में अस्पताल हो जाएगी, हर गांव में स्कूल हो जाएगी, किसान को पानी का प्रबंध हो जाएगा। इतने रुपये हैं, इतने रुपये, अरबों खरबों रुपये है। अब मैंने जब पूछा लाना है वापिस, सबने कहा लाना है। मैंने पूछा सबको जेल भेजना है, सबने कहा भेजना है। अकेले कांग्रेस वाले ना बोलते, कारण क्या है? आपने हाँ क्यों कहा भाई? ये काला धन वापस लाना चाहिए, क्यों हाँ कहा? ये काले धन वालों को जेल में बंद करना चाहिए, आपने क्यों हाँ कहा? आपने हाँ इसलिए कहा क्योंकि आपका 1 रुपया जाने वाला नहीं है, आपके परिवार में से कोई जेल जाने वाला नहीं है। डर उन्हीं को लगता है जिनके रुपये जाएंगे, जो खुद जेल जाएंगे। वो चीख रहे हैं ये अभी अडवाणी जी काले धन की बात क्यों लाए, अभी अडवाणी जी काले धन की बात क्यों लाए? मेरे भाइयों बहनों, में आपको विश्वास दिलाने आया और लातूर के मेरे भाइयों बहनों, अगर मेरे शब्द पर आपको भरोसा हो तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज नहीं तो कल, कभी न कभी हिंदुस्तान की पाई पाई हम भारत में वापस लाएंगे और वो पैसे भारत के गरीबों के कल्याण के लिए खपा देंगे। मेरे भाइयों बहनों, इस देश के भाग्य के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार डॉक्टर गायकवाड़ को विजय बनाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके दिल्ली में अडवाणी जी की एक मजबूत सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मेरे प्यारों, आपने प्रेम भी बहुत किया और डिसिप्लिन भी बढ़िया रखी, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं। वहां जो बालकनी में धूप में खड़े हैं, दूर भाइयों, मैं आपकी तपस्या को नमन करता हूं। इतना दूर, इतने धूप में मैं आपको भी नमन करता हूं मेरे भाइयों। धन्यवाद।